नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के न्याय पंचायत बैल पड़ाव में बने पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवासों का, जो बन तो गए हैं लेकिन लाभार्थियों के गृह प्रवेश से पहले ही उसकी दीवारें दरकने लगी हैं और फर्श उखड़ने लगा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के न्याय पंचायत बैल पड़ाव में प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए जा रहे आवास की दीवारें दरकने लगी हैं और फर्श उखड़ने लगे हैं। ग्राम सभा पत्तापानी के भवानीपुर सलिया में बने आवासों का हाल कुछ इसी प्रकार का है। यह स्थिति तब है जब इनके लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है। आवासों की हालत देखकर ग्रामीणों और स्थानीय विधायक ने नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 47 भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ दिया गया, लेकिन जब आवास योजना के लाभार्थियों को उनके सुपुर्द करने की तैयारी की गई और लाभार्थियों ने वहां जाकर देखा तो देखते रह गए। लाभार्थियों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि हम निर्धन लोगों को सरकार द्वारा आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, परंतु बिचौलियों और बाहुबली लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री, यानी कि जो इस निर्माण में लगे हुए हैं, उन्होंने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर इतने घटिया स्तर के आवासों का निर्माण किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। इससे नाराज लाभार्थियों ने कालाढूंगी तहसील पहुंचकर एसडीएम से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जिलाधिकारी ने भी जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो योजनाएं हैं उसको पलीता किस तरह से लगा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों को सुनते हैं, अधिकारी क्या कहते हैं उनको सुनते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दरवाजे चढ़े नहीं हमारे, ये खिड़की दरवाजे अपने हाथ से चढ़ाए हमने। सब काम अपने हाथ से कर रखा है। बस हमें मकान दिए हुए 1 साल हो गया और 1 साल से ऐसे ही रह रहे हैं हम इसमें। अब आन का अपने हाथ से करा, दरवाजे भी अपने हाथ से चढ़ाए हमने, बिजली भी अपने पास से लगाई हमने। क्या सुन के मुंशी जो रखा था मुंशी पूरा फाइनल कर दिया। आप कह रहे परसों चढ़ा रहे दरवाजे, आज परसों ही नहीं हुई है 9-10 महीने से उसकी। इससे बढ़िया हम जमीन दे दें कहीं अलग, हमें झोंपड़ी डालकर अलग खुशी से उसमें। इसमें हमें क्या सुविधा मिली, दम घुट रहा है। अरे परेशानी है, हवा पानी कुछ ना, पानी वो नहीं, बच्चे वो नहीं आते हमारे यहाँ रहने। क्या फायदा ठहरा यहाँ हमारा रहकर, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है तो 2 4 सलाह, तीसरी 4 नहीं है। कहीं उठना है, कोई मेहमान आ गया तो वो बाहर पड़ता है, जैसे रोड पर कोई भिखारी पड़ा है, कुछ नहीं। वो टैंकी है कि कुछ नहीं है यहाँ, मैं बताऊँ तुम्हें कोई सुविधा नहीं है। शिवरात्रि वाले दिन आए हम खास, और नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, रोज आकर क्या करें यहाँ रहकर हम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर 40-45 पट्टे काटे गए थे, जिनको लाभार्थियों को चेक उन्हीं के नाम पे दिए गए थे। लेकिन तथाकथित कुछ बाहुबलियों ने उनसे चेक लेकर के, उनका पैसा लेकर के हम बना के देंगे ये कहा था, लेकिन जो बनाया है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, कहीं से कहीं तक रहने लायक नहीं है। इसलिए हमने जिलाधिकारी को कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। उसमें देखिए पत्ता पानी वाली जो बात कर रहे हैं, तो उसमें माननीय विधायक जी ने भी ये हमारे संज्ञान में वो लाए हैं, माननीय विधायक जी। तो इसमें एक हम लोगों ने जांच टीम बनाई है सीडीओ के अध्यक्षता में, और सीडीओ वहाँ पे अपनी टीम के साथ जाएंगे। अगर कोई भी दोषी होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस मुद्दे पर और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश छिमवाल, जो संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुकेश छिमवाल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बने हैं उसकी हालत इतनी जर्जर क्यों है, इसका कारण क्या है? जी मुकेश छिमवाल। जी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी मैं आपको बता दूं, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना एक निर्धन परिवार के लोगों के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। एक योजना एक कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत बनाई गई थी कि जो निर्धन लोग हैं और भूमिहीन लोग हैं उनको एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर इनको इकट्ठा कर उनके लिए कुछ गरीब आवास बनाए जाए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से यहाँ पर
बनाए जाने थे और बनाए भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ही जब धरातल पर इसको उतारा गया तो बहुत सी खामियां यहाँ पर। मुकेश, हम जानना चाहेंगे कि ये भी पता चला है कि जैसे अभी विधायक जी वहां के विधायक जी कह रहे थे कि जो चेक जारी हुआ था वो लाभार्थियों के नाम से जारी हुआ था, तो फिर ये दूसरे लोग बना कौन रहे थे? जी 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 जी, मैं आपको बता दूं, जो निर्धन और ये निर्धन परिवारों को जो यहाँ पर मिलना था आवास, उसमें कहीं ना कहीं पर कोई बिचौलिए लोगों ने उनको गुमराह करने की लाभार्थियों को कोशिश की गई कि हम लोगों के द्वारा आपको एक अच्छा आवास बनाकर यहाँ पर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं पर जो निर्धन और निराश्रित लोग थे, जो आवास के उनके अंदर एक तमन्ना थी कि हमें कभी अपना आवास मिले, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पर उन पर विश्वास कर उन पर भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि एक आशियाना उनको यहाँ पर मिल पाएगा। लेकिन धरातल पर जब वो बनकर निकल के आए तो कहीं ना कहीं पर ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो कहा जाएगा, लेकिन अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन किसी अधिकारी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपको पैसा दिया गया और आप किसी दूसरे को दे दिए कि हाँ आप ये चीज निर्माण कराइए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो जहाँ जिस पंचायत में यह कार्य योजना लागू की गई थी, और वहां पर के जो ग्राम प्रधान होते हैं और ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, जिनका एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग वहां पर शासन की ओर से नुमाइंदे, जिनको हम ग्राम विकास अधिकारी के नाम से यहाँ पर पंचायतों में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनकी भी हम लापरवाही जरूर कहेंगे कि उन्होंने वहाँ पर देखरेख नहीं की और लाभार्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी, मुकेश शिमोल, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ मदन पांडे जो ग्रामीण हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, मदन पांडे जी। जी मदन पांडे जी, पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बने हैं आपके गांव में, हालत क्या है उनकी? उनकी हालत बिल्कुल बेकार है सर, क्योंकि जब से बने हैं उसमें निर्माण कार्य जो हुआ है बिल्कुल घटिया हुआ है। वहाँ पर जिनके नाम के वो आवास बने थे वो रहने के लायक नहीं है। इस वजह विकास खाती कह रही थी मेरी भगत से ये काम बिल्कुल बेकार हुआ है। लेकिन जब ये आवास बन रहा था, एक दिन में तो बनकर के तैयार नहीं हुआ होगा, यह आवास एक दिन में बनके तैयार नहीं हुआ होगा। जब यह आवास बन रहा था, घटिया निर्माण हो रहा था, उस समय जो लाभार्थी थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि जा करके देखें कि आखिर हमारा आवास किस तरह से बन रहा है। वो भी नहीं गए। दूसरी बात यह है कि अब जो है वहां के ग्राम प्रधान और सचिव, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर जाएं और देखें कि किस तरह से आवास बन रहा है। तो किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जी, इसमें न तो ग्राम प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, न ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, न कि ब्लॉक वालों ने निभाई। जी, वीडियो साहब ने जो यहाँ पर कई बार वैसे मौका तो किया, लेकिन थोड़ी डांट फटकार करी, बस हो गया। उसके बाद जो बड़ी घोर लापरवाही बरती गई है। लेकिन जिनका आवास बन रहा था, जिन लाभार्थियों का आवास बन रहा था, उनको तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हमें इसमें रहना है, जाकर के देखें कि ठीक ठाक से बन रहा है कि नहीं। अगर जो नहीं ठीक ठाक से बन रहा होगा तो जाकर के शिकायत करते कि क्या ऐसा कुछ। जब वहाँ पर लाभार्थी पहुंचा तो लाभार्थी को तो डांट फटकार लगा करके भगा दिया गया। जी, और जो बिल्कुल गरीब है, जो कि भागा दौड़ी कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको डांट फटकार करके इन लोगों ने, विभाग के कर्मचारियों ने भगा दिया। और इतना घटिया निर्माण कार्य हुआ कि मकान में दरार तक आ चुकी है। तो आखिर उखड़ने को तैयार हो गए हैं। तो अब अगला कदम क्या होगा इन लाभार्थियों का, ग्रामीणों का? नहीं, आगे का कदम सर इसमें जो है कि उसकी स्तरीय जांच होनी चाहिए इसके लिए, और जो इसके लिए दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी रिकवरी कर दी जानी चाहिए जी, ताकि लाभार्थी को उसका मतलब लाभ मिल सके। जी, सरकार को अपनी तरफ से योजना चला रही है जी, लेकिन जो ये ब्लॉक के अधिकारी लोग हैं या ग्राम प्रधान लोग हैं, तो इनकी लापरवाही से वो कार्य आगे इनका बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हेम पाठक, पूर्व प्रधान पत्ता पानी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हेम पाठक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, हेम पाठक जी, आवास जो पीएम आवास बना है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत, उसमें यह देखा गया है कि घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। जिम्मेदार कौन है सर? हाँ, घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। जी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब क्या लाभार्थी की गलती है। लाभार्थी ने खुद बनाना चाहिए था पहले तो। जी, अपना विभाग क्या करेगा? जी, यानी कि वो लाभार्थियों को बनानी थी, लाभार्थियों को अपने बनानी थी, उन्होंने किसी ठेकेदार को दे दिया। गलती लाभार्थी की है। गलती लाभार्थी की थी। और क्या गलती वहां पर ग्राम प्रधान और वहां के
ग्राम विकास अधिकारी की नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देखरेख में इसका निर्माण कराए? हाँ, वो तो होना चाहिए, जरूरत तो होनी चाहिए। अब क्या करना जी। अब अब अगली योजना क्या हो सकती है हेम पाठक जी? अब तो बन गया है, निर्माण हो गया है, अब क्या करना चाहिए जिससे कि लाभार्थी को कुछ लाभ हो? लाभार्थी को आप किसी के शौचालय नहीं बने, किसी के लैट्रिन नहीं बने, किसी का फर्श नहीं पड़ा, दरवाजे नहीं लगे, उनको तो कुछ तो मिलना चाहिए। जी नहीं, दरवाजे लग जाएं, सारी चीजें हो जाएं और दीवारें फट रही हैं, उसमें रहना तो खतरे से खाली नहीं होगा। खतरे से खाली है, मतलब ये बरसात आएगी तो गए काम से। जी। और जो ईंट दिख रही है, ये जो ईंट दिख रही है, दोयम दर्जे की ईंट लगाई गई है। हमको लग रहा है कि दोयम या सेम दर्जे की यह ईंट है। यह ईंट लगा करके ये निर्माण कार्य कराया गया है। ऐसे में आप भी तो वहाँ के पूर्व प्रधान हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, प्रधान रह चुके हैं आप, तो आपने इस बात को नहीं देखा, आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया? हेम पाठक जी, हेम पाठक जी, लग रहा है कि हेम पाठक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम अपने संवाददाता मुकेश छीमवाल के पास जाना चाहेंगे। मुकेश, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। जी मुकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही। जी मुकेश, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये निर्माण कार्य हो गया, जैसा कि अभी पूर्व ग्राम प्रधान महोदय कह रहे हैं कि ये लाभार्थी की जिम्मेदारी है और ये लाभार्थी की गलती है कि उन्होंने किसी ठेकेदार से इसका निर्माण कार्य कराया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि निर्माण कार्य हो गया, ठीक है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से तो कुछ होगा नहीं। आगे की कार्रवाई किस तरह से हो कि लाभार्थी को लाभ मिले? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, समझ में आ रहे हैं आपके? सर, हमारी बात यहाँ के विधायक से हुई और उसके बाद जब जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों द्वारा बात की गई तो उनका एक स्पष्ट तरीके से पहले विधायक जी ने जो बोला कि उन्होंने डीएम को, नैनीताल को इस बात के संज्ञान दे दिया है और उनके उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। और वहीं जब जिलाधिकारी नैनीताल से बात की गई तो उनका कहना था कि सीडीओ की अध्यक्षता में हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई है जो जल्द ही मौके पर जाकर वहां पर जांच करेगी और जो भी उचित कार्रवाई वहां पर करनी होगी वो की जाएगी। जी, तो उचित कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन कब ये टीम जाएगी, कब जांच करेगी और किस तरह से ये काम वहां पर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लाभार्थी हैं, इस समय जो सपने सजोए थे कि हम अपने घर में रहेंगे, पक्के छत के नीचे हम अपना बसेरा करेंगे, उनका तो अभी सपना अधूरा ही रह गया। जी 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 जी, कहीं ना कहीं पर सर उनका सपना अधूरा ही नजर आता है, क्योंकि जिस अपेक्षा के साथ प्रधानमंत्री एक जन कल्याणकारी योजना, एक केंद्र सरकार की एक योजना कहेंगे इसको, और बहुत धरातल पर उजागर करने योग्य योजना है, परंतु कहीं ना कहीं ब्लॉक की लापरवाही कहें और शासन के नुमाइंदे जो यहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए लगाए जाते हैं, वो जो रूपरेखा से उन लोगों ने यहाँ पर एक कार्य धरातल पर करना चाहिए वो कहीं पर भी करते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, हमारे साथ सुनील चिन्याल ग्राम विकास अधिकारी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बताएं। जी, ये जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास बने हैं जी पत्ता पानी में, जी जी जी, उनमें गृह प्रवेश से पहले ही उनकी दीवारें दरकी हुई हैं, फर्श उखड़ रहे हैं। सर, कहाँ थे आप लोग जब ये निर्माण हो रहा था? देखिए सर, जो आवास जो बनाए जाते हैं, लाभार्थी को उसके खाते में पैसा दिया जाता है जी। उसकी जो भी किस्त आती है लाभार्थी के खाते में आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के गाइडलाइन के तहत आवासी द्वारा स्वयं आवास बनाने की बात कही जाती है ना। तो लाभार्थी ने ये आवास स्वयं बनाए हैं, इनमें कोई हम लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, केवल मंत्री। लेकिन एक जिम्मेदारी तो होती है ना कि देख रेख करें कि कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं, या फिर इस तरह से बन जाए, या फिर इस तरह से बन जाए कि बनने से पहले ही दीवारों में ये। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें चिनाई और उसका काम चल रहा होता है सर। हम लोग क्योंकि चिनाई के हमें 3 लेवल से इनको फोटोग्राफ्स 3 लेवल से जियो टैगिंग होती है। टेक्निकली इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं, हम लोगों को
टेक्निकली इसमें कोई ट्रेंड नहीं किया जाता है। लेकिन ये होता है कि जो लाभार्थी स्वयं से बनाता है तो जनरली वो स्वयं जो भी उसमें टेक्निकल इश्यूज है खुद ही उनको सॉर्ट आउट करता है। तो इसमें लाभार्थी ने किससे बनवाए, क्या बनवाए, ये लाभार्थी की अपनी वो है, उनने ठेके पे दिया या क्या किया, क्योंकि हमारा जो होता है पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है और हम लोग जैसे जैसे उसके मकान का स्तर बढ़ते जाता है उस हिसाब से उसको पैसा देते रहते हैं। जी, ये देखना काम नहीं है कि वो उसमें कितनी मजबूती है। जी नहीं, मजबूती का सर एक्चुअली हम लोग खुद टेक्निकल नहीं होते हैं। जी, मजबूती में आप देखिए उसको वो किस तरह का मटेरियल लाभार्थी स्वयं लगा रहा है, उसकी हम लोग वो नहीं कर सकते ना। लाभार्थी स्वयं बना रहा है मकान। जी, लाभार्थी हम उसका मकान नहीं बना। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे सुनील जी। हमारे साथ मदन पांडे हैं, वो ग्रामीण हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। जी मदन जी, जैसा कि अभी ग्राम विकास अधिकारी महोदय का कहना है कि इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, लाभार्थी के खाते में पैसे जाता है और वो कैसे बनवाता है ये उसकी जिम्मेदारी है। हम लोग टेक्निकल नहीं है कि वो कितना मजबूत बनता है कितना नहीं है। जैसे जैसे वो बनता जाता है हम लोग पैसे उन्हें देते जाते हैं, उनके खाते में ट्रांसफर करते जाते हैं। तो ग्रामीण स्वयं इस भवन के लिए जिम्मेदार है। अगर जी लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है, ये सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा डालते हैं जी, तो क्या उसके कंडीशन को देख के कैसा मकान बना है, कैसा इसमें मसाला लगा हुआ है, इस आधार पर तो पैसा इनको लाभार्थी को दिया जाएगा कि या मकान इन्होंने बिल्कुल बेकार बना रखा, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं पाई गई है तो इन्होंने पेमेंट कैसे कर दी जी विभाग ने? जी सुनील चिन्याल जी, लाभार्थी के देखिए सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रकरण है, प्रधानमंत्री आवास योजना कई वर्षों से लाभार्थी स्वयं बनाता है और ऐसे और लाभार्थी किस तरह का मटेरियल अपने आवास में लगा रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब देखिए हमारे पास जो हम डीजी से देखने जाते हैं उसका आवास अगर प्लिंथ लेवल तक का हो गया है, उसमें क्या हम उसकी एक गाइडलाइन तो जारी हुई होगी कि नहीं ये इसमें इतने एक के मसाले डाले जाएंगे, इतना रेत डाली जाएगी, इतनी बोरी ये डाले जाएंगे। पूरा आवास बनाने की जिम्मेदारी हम उनको गाइडलाइन बता देते हैं कि आप लोग इस तरह से करेंगे और हम जाके देखते भी हैं, क्योंकि लाभार्थी तो कभी आप गए वहाँ? जी वही बात मैं पूछ रहा हूँ सुनील चिन्याल जी। सर पिछले 2 साल से जब से प्रधानमंत्री आवास की ये कॉलोनी बन रही है, मैं प्लॉट आवंटन से लेके अभी तक लगातार वहाँ पे मैंने वहाँ पे अपना टाइम दिया हुआ है। लेकिन मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं कर सकता कि लाभार्थी ने अपना उसमें किस तरह का मटेरियल लगाया है। नहीं किस तरह का मटेरियल की बात यह है कि आप जब देख रेख करने जा रहे हैं, वहां पर देखने जा रहे हैं और गाइडलाइन आपने बता दिया कि नहीं यहाँ पर 4 एक के मसाले लगेंगे, यानी कि 4 बोरे रेत और एक बोरा, हम बता रहे नहीं 1 बोरा सीमेंट। आखिर कुछ गाइडलाइन होगी ना उसकी? बिल्कुल गाइडलाइन हम लाभार्थी सर हम हमारे पास इतना वर्क है, हम सुबह जाकर लाभार्थी को बता के आ रहे हैं कि आपने इतने का मसाला बनाना है, तो हमारे पास अन्य वर्क भी है, फिर उसके बाद हम उसके साथ दिन भर वहाँ पे बैठ नहीं सकते ना सर। जी नहीं वो तो बात समझने वाली है सर, ठीक है, वो बात तो समझने वाली है, वो बात तो समझने वाली है। एक बार आप बता दिए, लेकिन कभी फिर एक दिन में तो तैयार होता नहीं कि दिन भर बैठ करके आप वहां से ये कर दें, उसमें समय लगता है। सुनील जी मेरी बात भी सुन लीजिए, सुनील जी मेरी बात भी सुन लीजिए, उसमें समय लगता है। और कभी घूमते फिरते आप आ गए, अपने सामने जो वहां पर मसाले हैं उसको बनाने का प्रयास किया, अपने सामने देखा आपने कभी? बिल्कुल सर, हमारे सामने मसाला बनते हुए हमने देखा हुआ है। लेकिन अब सर आप इस चीज को देखिए कि अब हमें जब मसाला गीला बनने के बाद चिनाई हो रही है तो हम उसमें ये अंदाज नहीं लगा सकते कि कितने का मसाला बना है। नहीं आप अपने सामने कभी चिनाई से पहले और मसाला बनाने से पहले आप वहाँ पहुंचे, देखे कि यहाँ कितना ये है इसमें। एक मिनट वही सुन लीजिए, हम लाभार्थी के खाते में पैसा दे रहे हैं और गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि लाभार्थी अपने स्वयं अपना आवास स्वयं बनाएगा। अब लाभार्थी स्वयं अपना आवास कच्चा बनाता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम जाके देख रहे हैं, अब सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं। उसके बाद अब हम उसको आप देखिए, या तो उसमें आवास की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है ना सर कि लाभार्थी स्वयं बनाएगा। हम इतने समय से आवास बना रहे हैं, ऐसी स्थिति आज तक नहीं आई। जी ठीक है, मदन पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, पहुंच रही आवाज, सुना आपने? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इसमें अगर लाभार्थी ने ये मकान खुद लगा रखे हैं तो इसकी जांच भी होनी चाहिए ना कि कौन से लाभार्थी के खाते में पैसा गया और कौन से लाभार्थी ने ये मकान बनाया है। जी अगर लाभार्थी मकान बनाए गए होते तो आज की बड़ी नहीं पाई जाती।
सर आप लाभार्थी ने किसको दिया ये नहीं पता, ये जांच बिल्कुल कराई जा सकती है। जो लाभार्थी था क्या उसके खाते में पैसा गया है कि नहीं गया है? जी लाभार्थी नहीं मदन पांडे जी जिम्मेदारी अपनी भी होती है। अपना आशियाना कोई बना रहा है तो उसको देख रेख करना चाहिए, दूसरे से बनवा रहा है तो वहां पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ जो गाइडलाइन हमें अफसर समझा के जा रहे हैं, हमारे ग्राम विकास अधिकारी समझा के जा रहे हैं, उस गाइडलाइन से बन रही है कि नहीं। तो ये देखने जिम्मेदारी है कि नहीं, या फिर बन जाएगा तो आराम से जाएंगे गृह प्रवेश करेंगे। ये तो गैर जिम्मेदारी लाभार्थी की भी हुई ना पांडे जी। जी इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ ग्राम विकास अधिकारी जी से कि जो जिस लाभार्थी ने अगर ये आवास बनाए हैं क्या उनके खाते में पैसा गया? जी मैंने पहले ही बता दिया कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा लाभार्थी के ही खाते में जाता है। लाभार्थी के स्वयं के खाते में जिसके नाम से आवास स्वीकृत होता है उसके खाते में ही भारत सरकार द्वारा पैसा डाला जाता है। जो पैसा आवास का पैसा 3 किस्तों में आता है। प्रथम पहली किस्त स्वीकृत होता आवास स्वीकृत होते हैं 60,000 की किस्त आती है। उसके बाद दूसरी किस्त उसकी लेंटर लेवल पे जब हम जियो टैगिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी लेंटर लेवल पर तक क्या लेंटर पड़ जाता है। दूसरी किस्त 40,000 के हम उसको रिकमेंड करते हैं और जो अंतिम किस्त रहती है वो जब आवास लगभग पूर्ण हो जाता है उस पर हम करते हैं जिससे जो अपना बचा हुआ कार्य पूरा कर सके और वो पैसा लाभार्थी के स्वयं के खाते में जाता है। अब लाभार्थी के खाते से कोई अन्य अब तो निकाल नहीं सकता पैसा। जी मदन पांडे जी निकाल रहा है ना। मदन पांडे जी क्या आपके गाइडलाइन ये है कि लाभार्थी के खाते में पैसा जब ठीक हो गया, मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए लाभार्थी उसके बाद गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि पैसा आपके खाते में दिया जा रहा है, आप अपना मकान स्वयं बनाएं। अब लाभार्थी क्या करता है इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की केवल ये कि आवास बन रहा है या नहीं बन रहा हम जाके मॉनिटर कराएं। अब लाभार्थी किससे बनवा रहा है क्योंकि उसमें स्वयं बनाए या अपने सक्षम उससे बनवाए, उनका अपना वो है। जी अगर लाभार्थी द्वारा गलत तरीके से मकान लगाया जाता है कल के दिन अगर जनहानि हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी वो लाभार्थी की स्वयं जी मदन पांडे जी जब पैसे आपके खाते में भेजे गए जी अपना आवास बना रहा जब पैसे आपके खाते में भेजे गए तो क्लियर है कि आपको अपने जिम्मेदारी पे उसे बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाते हैं तो आपकी भी गलती है। हमेशा अधिकारी और कर्मचारी गलत नहीं होते, कभी कभी अपनी भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर पैसे मिल रहे हैं, सरकार पैसे दे रही है, आपको अपना आशियाना बनाना है तो मिलजुल के बनाना चाहिए, अच्छे से अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आप सक्षम हैं, आपके पास कुछ और पैसे हैं तो उसे और मजबूती से बनाना चाहिए। नहीं सर मैं ये जी ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई कि बस पैसे मिल जाने से और हम दे दिया और गृह प्रवेश करेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। कहीं भी देख रेख होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए ग्रामीणों को। हाँ, अगर गलत हुआ है, किसी बिचौलिए को दिया गया है, बिचौलिए ने गलत किया है तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि बिचौलिए को इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी तो अंततः लाभार्थी की आ जाएगी। हमारे साथ मुकेश छिमवाल बने हुए हैं जी। हम अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे आपसे कि अगर जो इस तरह की बातें हैं सामने अगर आ रही हैं तो ऐसे में दोषी किसको मानेंगे आप? जी मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं जी, जो नक्शा वहां से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आया हुआ था जी। एक तो सबसे सर्वप्रथम ये होता है कि मानकों के अनुसार वहां पर कार्य होना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गरीब का आशियाना बन रहा था। और कहीं ना कहीं पर मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जो लोग गरीब और दबे कुचले हैं आवास के लिए अपने अधिकारों के प्रति खड़े नहीं हो पाते और जी और अपनी बात मुखरता से नहीं रख पाते, तो नहीं रख पाते हैं तो ये जागरूकता की कमी है और जागरूकता लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश छिमवाल और सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पीएम आवास योजना से जो पैसे लाभार्थियों के खाते में सीधे जाते हैं तो लाभार्थी उसका सही इस्तेमाल करें। अगर किसी बिचौलिए को देंगे तो उसी पैसे से वो अपने लिए भी बचाएगा और फिर आपका बचे हुए पैसे से निर्माण कराएगा। और जब इस तरह से निर्माण होगा तो गृह प्रवेश से पहले दीवारें दरकेंगी और फर्श टूटेगा।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।